तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका ने दुनिया को अपनी प्रलय ताकत दिखाई और ईरान को पावर मैसेज दिया है। ट्रंप ने कैलिफोर्निया से मिनटमैन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो हिरोशिमा परमाणु से 20 गुना ज्यादा घातक है। और इसलिए माना यह जा रहा है कि इसी के जरिए अमेरिका ने कई देशों को बड़ा मैसेज दिया है। साथ ही बड़ा मैसेज ये भी कि अब ये युद्ध कहीं से भी कमजोर होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि हर बढ़ते दिन के साथ ये युद्ध का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। जंग के बीच अमेरिका का प्रलय टेस्ट, ईरान को ट्रंप का पावर मैसेज। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की है। ईरान और अमेरिका आमने सामने है। पिछले 6 दिनों से युद्ध जारी है। ऐसे में जब जंग का धुआं आसमान में हो तो ताकत का प्रदर्शन भी आसमान चीर कर होता है और ये तस्वीरें उसी का उदाहरण है। अमेरिका ने मंगलवार रात कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अपनी परमाणु क्षमता वाली मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो डूम्सडे मिसाइल के नाम से जानी जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका की इस मिसाइल की रेंज लगभग 13,000 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड 15,000 मील प्रति घंटा है। इस मिसाइल के 7 अलग-अलग टारगेट पर वॉरहेड गिराए जा सकते हैं। हाई यील्ड न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसे मिनटों के भीतर लॉन्च करने के लिए तैयार रखा जाता है। अमेरिका की एक घातक मिसाइल 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये टेस्ट ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव चरम पर है। अपने सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। वो लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान को दिखाने के लिए ये पावर सिग्नल भेजा है। एक तरफ ईरान की मिसाइलें, दूसरी तरफ अमेरिका की डूम्सडे ताकत। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया अब हर लॉन्च को एक चेतावनी की तरह दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में सरकारी ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। आईडीएफ की ओर से ईरानी लॉन्च साइट्स को भी यहां पे तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तेहरान में सरकारी ठिकानों पर जोरदार अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं, ये आईडीएफ की ओर से दावा किया गया है। और इस हमले में ईरानी जो लॉन्च साइट्स हैं उनको टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। ईरानी लॉन्च साइट्स भी तबाह हो गए हैं, ये आईडीएफ की ओर से दावा किया गया है। तेहरान में आईडीएफ की ओर से जोरदार हमला किया गया है और इस हमले में जो ठिकाने हैं, सरकारी ठिकाने, जो लॉन्च साइट्स हैं, उनको तबाह किया गया है, ये आईडीएफ की ओर से दावा किया गया है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से आईडीएफ की ओर से अटैक किए जा रहे हैं, वैसे भी इजराइल के सामने युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं। जहां पे एक तरफ इजराइल की ओर से लेबनान में अटैक किया जा रहा है, तो वही पहले से ही तेहरान में अटैक लगातार जारी है, जिसमें अब लॉन्च साइट्स को तबाह करने की बातें निकल के सामने आ रही है आईडीएफ की ओर से। तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से जो परीक्षण किया जा रहा है हथियारों का, वो ये बताता है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब उन इलाकों में भी फैल रही है जहां पे हमने इससे पहले नहीं देखी। और अब यहां पर फिलहाल युद्ध कई मोर्चों पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और मिडिल ईस्ट की जंग अब उन इलाकों में भी झुलसा रही है लोगों को जो सीधे युद्ध का हिस्सा नहीं है। उत्तरी इराक के अरबिल में ड्रोन हमलों की नई लहर ने आम लोगों में दहशत और डर फैला दिया है। गिरते ड्रोन और मिसाइलों के मलबे से रिहायशी इमारतों और चर्च को काफी नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग रात में धमाकों से जाग रहे हैं और अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट की जंग अब सीमाओं से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। उत्तर इराक के शहर इरबिल में एक बार फिर ड्रोन हमले के बाद दहशत का माहौल है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक रिहायशी इलाके में धमाके के बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ।
खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, दीवारों पर धमाके के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और आसपास मलबा फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह नुकसान उन ईरानी ड्रोन से हुआ जिन्हें अमेरिकी रक्षा सिस्टम ने हवा में इंटरसेप्ट कर दिया था। ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ, इसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। इरबिल के अंगोवा इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और पास के चर्च की इमारत भी इस धमाके से क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इरबिल में अमेरिकी सेना के ठिकाने भी मौजूद हैं। इसी वजह से इलाका पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के निशाने पर है। इन हमलों का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। रात के सन्नाटे में अचानक धमाके होते हैं, लोगों के घरों की खिड़कियां टूट जाती हैं। जिन घरों में लोग सो रहे थे वहां कांच के टुकड़े बिखर गए। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों की तलाश करनी पड़ी। वहीं हमलों के पीछे ईरान से जुड़े इराकी मिलिशिया समूहों का हाथ भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये हमले ईरान पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के जवाब में किए जा रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में चल रही बड़ी जंग की लपटें अब उन इलाकों तक पहुंच चुकी हैं जो सीधे इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। इरबिल में रहने वाले लोग हर रात अब नए धमाकों के डर के साथ सोने को मजबूर हैं। कहीं ड्रोन का मलबा गिरता है, कहीं मिसाइल का टुकड़ा घरों की छतों को नुकसान पहुंचा देता है और हर धमाके के बाद लोगों के दिलों में यही सवाल उठता है कि इस जंग की कीमत आखिर आम लोग कब तक चुकाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।